आज आप देख रहे होंगे मैं कितनी सुस्त हो रही हूँ। इसलिए सुस्त हो रही हूँ कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। रात को लगी हूँ गोभी आलू और ये मैंने काट के रखी हुई है। देख लें, ये प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर। देखें, ये अनार छीले थे तो इसका निकालना था मैंने जूस, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने इसकी हो गया गोभी का। ये देखें, ऊपर मैंने ये गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। ये देखिए माशाल्लाह। कौन मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज आप देख रहे होंगे मैं कितनी सुस्त हो रही हूँ। इसलिए सुस्त हो रही हूँ कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। रात को मार्केट से, बाज़ार से आए थे तो फिर अम्मी कहीं चली गई थी, वहाँ से फिर इसके बाबा के साथ आई हूँ। लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, इतनी लेट नाइट फिर सोए हैं। फिर उसके बाद जो ना पानी नहीं था, पानी मतलब पता नहीं आप किस वक्त देते हैं, किस 3 बजे मेरी आँख खुली तो उस वक्त मुझे पानी की थोड़ी सी आवाज़ आई। फिर उस वक्त उठी हूँ, सारा पानी भरा है, पानी भर के सारा, तो फिर तकरीबन मुझे घंटा लग गया था पूरा। 4 बजे फिर आके मैं लेटी हूँ। फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। करते 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 5, साढ़े पाँच बज गए थे तकरीबन। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी सी आंख लगी है। फिर 6:30 बजे तो मेरी बेटी ने, वो तैयार होने में लगी हुई थी स्कूल के लिए, तो वो फिर मेरी आंख खुल गई। यकीन करें उस वक्त से मैं जाग रही हूँ और आज पानी अभी तक चल रहा है माशाल्लाह। फिर मैं उठी हूँ तो उस वक्त देखा, मैंने पूछा नेहा से, नेहा चल रहा है पानी? कहती जी मामा चल रहा है। फिर वो कपड़े वपड़े 1-2 सूट पड़े थे वो धोए सारे, छोटा मोटा जो धोने धाने वाला काम था वो किया। मैंने कहा पानी चल रहा है, इत्तफाकन ऐसा है कि पानी चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से करके ना वो नींद नहीं पूरी, उस वजह से मेरे सर में ना अभी दर्द हो रहा है नींद की वजह से करके। और एक टेंशन इतनी है कि नियाज़ घर में होती है सबसे ज़्यादा, ये इतनी टेंशन हो रही थी मुझे, नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि यहाँ नियाज़ होगी, 4 लोग ज़ाहिर घर में होंगे, पानी नहीं है, ये है वो। फिर मैंने सोचा चलो जी ड्रम है, वाशरूम में भी ड्रम है और किचन में भी ड्रम है, भर लेंगे अल्लाह मालिक है। फिर दुआ करती रही अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक को इज़्ज़त रख लेना, ये कर लेना। इतनी टेंशन होती है यकीन करें। फिर याद करती रही, इस वजह से करके मुझे नींद नहीं आ रही थी, याद कर किसको दावत दी है किसको नहीं दी है। ऐसा ना हो कि कोई बंदा रह जाए तो फिर वो बोले हमें नहीं बोला, ये नहीं, बस यही सोच रही थी। फिर बाज़ार से क्या लेके आना था, क्या लाई हूँ, क्या रह गया, बस वही कहते हैं ना कि दिमाग होता है ना इंसान का, बस वो टेंशन इतनी कि यकीन करें। फिर मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयार हुई तो अचानक से उसके पेट में इतना शदीद दर्द हुआ। तो रात से बोल रही थी मम्मा मेरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। फिर तैयार होने के दौरान ही उसके इतना शदीद दर्द कि बोल नहीं रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो कह रही मम्मा मेरे पेट में दर्द अजीब सा हो रहा है। तो मैंने कहा छोड़ो नहीं जाओ स्कूल, क्योंकि उसकी तबीयत चेहरे से उसके पता चल रहा था, इसलिए आज उसकी छुट्टी हो गई। तो फिर अब जो है बाकी कल बाज़ार से क्या लेकर आई हूँ, मेरी बेटी का सूट समझो, उसके लिए ऐसे वैसे अपना सूट लेकर आई हूँ और लोन का ही लिया है क्योंकि गर्मी है। और उसकी भी लेसें वगैरह लेकर आई हूँ, अम्मी के घर रख कर आई हूँ क्योंकि वो टेलर को देना है। अब शाम को जाऊँगी तो वो टेलर को देकर आऊँगी, ठीक है, क्योंकि 2 दिन तो बीच में रह गए हैं बस। और अभी सब्ज़ी काटी है, मेरी बेटी कर रही है सफाई, कहती मामा मैं कर रही हूँ, आप सालन वगैरह बना लें। तो बस अब चलते हैं किचन में और चल के खाना बनाते हैं। लगी हूँ गोभी आलू और ये मैंने काट के रखी हुई है, देख लें, ये प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर। तो अब फटाफट से चलें, पहले सबसे पहले डालते हैं ऑयल। अच्छा अदरक लहसुन, शुक्र है मुझे याद आ गया, वरना मैं भूल जाती। अब सर्दियों की तो यही सब्ज़ी होती है, गोभी, आलू, मटर, गाजर, यही होती है और अच्छी होती है ये माशाल्लाह। सर्दी की सब्ज़ी खाने की होती है, मुझे बहुत पसंद है। कल मेरी भाभी कह रही थी भाभी बाजी है ना सब्ज़ियाँ आप बनाती हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है, उनको भी सब्ज़ियों का बहुत शौक है। मैंने कहा कह रही आप बनाती हैं ना, आप शौकीन है सब्ज़ियों की। मैंने कहा मुझे गोश्त, मच्छी, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना तो बीफ, ना मटन, ना चिकन। इतना चिकन शौक से खाती थी, अब वो भी नहीं अच्छा लगता। अब बस मेरा दिल करता है सब्ज़ी, बस सब्ज़ी सब्ज़ी सब्ज़ी। तो भाभी भी कह रही थी कि ना बाजी मुझे भी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है बस सब्ज़ियाँ। मैंने कहा तुम मेरे घर पे आके जो रह लो मेरे साथ, सब्ज़ियाँ ही सब्ज़ियाँ। और माशाल्लाह से हमारे उधर ससुराल में भी, पंजाब में भी 11वीं है माशाल्लाह, हर साल हमारी सास करती थी अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। और वो करती थी, यहाँ भी मेरे घर पर भी वही शुरू करके गई थी, कहने कि बेटा आप भी 11वीं की न्याज दिलाया कर। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो
तब से ही हम लोग जो है ना गर्मी की न्याज दिलाते हैं, क्योंकि वही शुरू करते हैं। तो मेरे हमारे घर उधर पंजाब में भी है 11वीं। मेरे देवर ने कल ही मुझे कॉल की थी, नईम ने, कहता है भाभी आपको 11वीं की दावत है। मैंने कहा आपको भी दावत है? मैंने कहा हमारे घर पे भी है। हंस रहा था, कह रहा चलो फिर तो बड़ी खुशी की बात है। और अगर हमारे घर पे नहीं होती तो फिर हम लोग ज़रूर पंजाब जाते, क्योंकि वहाँ तो फिर ज़ाहिर है बड़ी न्याज होती है। और जब हमारी सास थी माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो तो बड़ी करती थी, मतलब समझो एक मेला टाइप होता था। और गोश्त पाक की न्याज, और क्या बात है। तो जनाब है ना कहते हैं, इसलिए फिर अब मैं घर में दिलवाती हूँ। तो उनकी शायद हमारे घर एक दिन पहले है, उनकी एक दिन बाद है। तो वो कह रहा था काफ़ी जगह दे भाभी आ जाना। मैंने कहा नहीं भाई, हमारे घर में कुछ न्याज में कैसे आ जाऊँ। तो बड़ी सॉरी बड़ी बात होती है, बड़ी करामत है। मैं कहती हूँ जिस दिन से मैं गोश्त पाक की न्याज बनाने लगी हूँ, मेरे बेड़े पार हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबकी इस तरह मुरादें पूरी करे, मुश्किलें आसान करे। और गोश्त पाक की तो क्या बात है। कर आ गई हूँ माशाल्लाह, सालन बन रहा, आटा मैंने गूंद लिया, बर्तन भी धो लिए साथ साथ। और अब आके थोड़ा बैठी हूँ, मैंने कहा। और ये देखें, ये अनार छीले थे, तो इसका निकालना था मैंने जूस, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने इसकी जूस निकालने की कौन सी मशीन मंगाई, लेकिन वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आ गई है, ऑर्डर की थी, आ गई है, लेकिन आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं अभी ऐसे ही खा लेती हूँ। और अनार खाने चाहिए, अनार का सीज़न है अभी, तो अनार खाने चाहिए। अनार बहुत अच्छे होते हैं, खून भी बनाते हैं। और इसका तो जूस जितना भी निकाल के पियो ना, इतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मतलब का टेस्ट थोड़ा वैसे खट्टा होता है, अगर आप थोड़ी सी चुकंदर डाल दें, चुकंदर कहते हैं नहीं, चुकंदर, हाँ चुकंदर ही कहते हैं, वो डाल दें थोड़ी सी, क्योंकि उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और चुकंदर तो वैसे ही बहुत अच्छी है खून के लिए। तो मेरे अंदर वैसे खून की बहुत कमी, मुझे बार बार सारे कहते हैं कि खून की बहुत ज़्यादा कमी, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि यकीन करें, इस डॉक्टर के पास में गई थी, वो कह रहा था आप उनकी डिपे लगाएं, क्योंकि आप में खून की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैंने कहा लगवाने से बेहतर है कि कुछ खा के खून बना लिया जाए। तो इसीलिए मैंने चुकंदर भी मंगा के रखे, और फिलहाल ये भी मैंने मंगाया। मैंने कहा जूस निकालूंगी, लेकिन टाइम नहीं है, काम बहुत सारे हैं और वक्त बहुत कम है। तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो ऐसे ही खा लेते हैं, अगर आप लोगों ने भी खाना है तो। हो गया गोभी का, ये देखिए ऊपर मैंने ये गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो गया। और ये चटनी है जो मैंने कल बनाई थी, सॉरी बहुत सारा सॉरी कि कल मैंने इसको अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे जल्द देर हो रही थी, मुझे बाज़ार जाना था। तो वो इसलिए जो ना मैंने इसको अधूरा ही छोड़ दिया था। अब मैंने इसमें इसको ये देखें, अब इसमें मैंने ऑयल डाला है, फ्राई पैन में ऑयल डाल के। तो मैंने ये थोड़ी सी हल्की सी उसमें अजवाइन डाल दी है, क्योंकि हाजमेदार हो जाएगी थोड़ी सी ना, इतनी मतलब दो चुटकियों जितनी मैंने इसमें अजवाइन को हाथ पे मतलब रगड़ के तली पर। और ये मैंने इसमें अब ये डाल दी है चटनी। अब इसका ये पानी, तमाम पानी इसका सूख जाएगा, जो भी पानी इसके अंदर है। और जो लहसुन का जो कच्चा पानी है ना, वो भी दूर हो जाएगा। जो लोग नहीं पसंद करते, मतलब वैसे तो कच्ची भी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत से लोग लहसुन ज़्यादा पसंद नहीं करते, और लहसुन के बगैर तो फिर ये मज़ेदार नहीं होती, हाजमेदार नहीं होती। अब ये चटनी आपको पूरी हाजमेदार मिलेगी, क्योंकि इसमें वो भी है, लहसुन भी है। फिर अल्लाह आपका भला करे, ठहरे इसमें थोड़ा सा इसको आपको कम करो, इसकी छींटे उड़ रहे हैं, ये देखें। अब इसके अंदर जो है अजवाइन भी मैंने थोड़ी सी डाल दी, अल्लाह आपका भला करे, और लहसुन भी है। तो ये माशाल्लाह इतनी हाजमेदार चटनी बन जाएगी। और जो लहसुन को नहीं पसंद करते, वो भी है ना, कहते हैं आराम से इसको खा लेंगे। बहुत से लोग नहीं करते, मुझे देखें ऐसे मोटा मोटा लहसुन भी इसमें अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है, मैं शौक़ से खा लेती हूँ। लहसुन खाना चाहिए, हाजमेदार होता है। और इसमें अजवाइन भी डली हुई है, और ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, यकीन करें बहुत ही मज़े की। अब ये देखें, अभी तो इसमें पानी है, देख रहे हैं ना, पानी है इसके अंदर, नज़र आ रहा होगा, ये देखें थोड़ा पानी है ना। अभी जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा, फिर ये इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस कल जल्दी में बस मैं इसको पीस के रख के चली गई थी। मैंने कहा अब चलो इसको कल करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। तो माशाल्लाह आप लोग ये चटनी ज़रूर बनाएं और घर में बना के रखें, फिर आप देखें कि कितनी मज़े की लगती है। खाने के साथ आप थोड़ी सी ले लें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार।
बेग जी, मैं दोपहर को खाना खा के सोई हूँ ना, अभी उठी हूँ, शाम हो गई है बिल्कुल। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था उठने को, क्योंकि मैं रात को 3 बजे की उठी हूँ। तो अभी उठी हूँ और मैंने नेहा को कहा है, नेहा चाय बना दो बेटा, क्योंकि मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, यकीन करें, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई थी ना मेरी, सुबह से ऐसी तबीयत हो रही थी। तो फिर मैं बस जल्दी जल्दी खाना, रोटी बना नहीं थी, सालन तो आपको दिखाया था, रोटियाँ वोटियाँ बनाई, फिर फटाफट खाना खा के ना मैं सो गई, मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था। अभी ये ना कहते उठी हूँ। और मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें, कल मेरी बेटी का सूट लेकर आई थी। ये तो मैं मुल्तान से लाई थी शर्ट अपने लिए, लेकिन मेरी बेटी को बस, नहीं मामा ये मुझे दे दें, आप मुझे दे दें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बना ले, ठीक है ना। तो ये इसके साथ इसका देखें, ये देखिए ट्राउज़र बनाएगी इसका, ठीक है ना। और ये इसकी लेस देखें कितनी प्यारी लग रही है, रेड दुपट्टा। और ये माशाल्लाह बन के बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अपनी पसंद से लिया था, यकीन करें, ये मुझे बहुत पसंद था ना, बहुत ज़्यादा। हालांकि इसका मैंने कपड़ा भी ज़्यादा लिया है, इसका कपड़ा भी ज़्यादा लिया था, अपने लिए लिया था। तो कपड़ा मैंने, जो शर्ट का कपड़ा दे रहे थे, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था ना, तो मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से बंदा बनवा सकता है जैसा भी, तो मैंने इसका कपड़ा ज़्यादा लिया था। तो अब वो कह रही मामा ये मुझे दे दो। देखो इसकी लेस, ये ना इसकी चमक उतर रही है, देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें इसकी, ये जो है ना, ये देखें ये उतर रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें मेरे हाथ में भी चमक रही है, देखें, और यहाँ पे भी गिरी हुई है, ये देखें, कहीं ना कहीं चमक गिरी हुई है, देखें, ये देखें गिर रही है ना, ग्लैटिस इस पे लगी हुई है ना, ये देखें गिर रही है सारी, इस पे भी गिरी है, देखें ये। तो ये माशाल्लाह बन के बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह से। तो ये इसका लेके आई थी दुपट्टा, फिर भी भूल गई। अगर देखेंगे घर में रेड दुपट्टा है इसके साथ का नया मैचिंग, तो फिर पहन लेगी, वरना ला दूँगी, मसला कोई नहीं है। बाकी मैं अपना सूट लेकर आई हूँ, वो अम्मी के घर रखा हुआ है, तो अभी जाऊँगी और वो टेलर को देकर आऊँगी। बाकी जो है ना वो, और क्या लाई थी, असल में काफ़ी लेट हो गई थी जब मैं गई हूँ, और बहुत ज़्यादा देर हो गई थी ना, तो और एक मेरे पाँव में दर्द था, मुझसे इतना चला नहीं जा रहा था, और भी वो 2-3 चीज़ें लेनी थी, लेकिन वो इस वजह से नहीं ली, मुझसे चला बिल्कुल नहीं जा रहा था, इतना पैर दर्द कर रहा था, इसलिए बस जल्दी जल्दी में जो ख़ास चीज़ें थी बस वो ले ली। और पर्दे दे दिए थे ड्राई क्लीनिंग पे, पर्दे दे दिए थे, बस जो ज़रूरी सा काम था वो कर लिया। तो बस चाय आती तो चाय पीती हूँ, समय इतना दर्द हो रहा है अजीब अजीब सा, यकीन करें। बस वही बात है ना, नींद पूरी नहीं होती है पानी के लालच में, तो बस अब अल्लाह खैर करे, चाय आती तो चाय पीते। शाम हो गई है, इतनी गर्मी है अजीब सी, यकीन करें। अब तो ना गर्मी से जैसे दिल परेशान हो गया है, इतनी गर्मी है अजीब अजीब सड़ी सी। और नीचे देखें वो बिल्ली बैठी, मैंने जैसे दरवाज़ा खोल के मैं बाहर आई हूँ, तो ये ऊपर मुँह करके देख रही मुझे, और है ना इसकी आँखें ऐसी चमक रही थी, यकीन करें। और देखें कैसे बैठी हुई है आराम से, ये देखें, यकीन करें। अब गर्मी से ना दिल परेशान हो गया, अब दिल चाहता है ठंडा मौसम हो, सर्दियाँ आ जाएं जल्दी से। देखिए शाम हो गई, मगरिब की अज़ान नहीं हुई है अभी। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ बाहर का मस्जिद सामने नज़र आ रही है, बादल तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसमान साफ पड़ा है। देखें ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये पहले नहीं होती थी, पहले जब हम रहते थे ना वहाँ, तो ये सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं होती थी, बंद होते थे ये लाउंज। तो सोचो कितनी गर्मी होती होगी। आपको सोचें कि जब ये दरवाज़ा नहीं खुलता था और ये लाउंज होते थे, तो कितना घर गर्म होते होंगे, क्या हाल होता होगा लोगों का। ये तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सीढ़ियाँ जो हैं ये हैं, तो चलो ये खुलता है तो हवा की रास होती है और बंदा बाहर भी आ जाता है। नहीं तो पहले कितनी गर्मी होती थी, अंदाज़ा लगाएं इस बात से। बस अल्लाह रहम करे परवरदिगार। पहले बहुत, मैं सोचती हूँ हम तो नहीं रहते थे इधर, हम वहाँ रहते थे, लेकिन जो है इधर कितनी गर्मी होती है। मैं खाली सोचती हूँ, कहती हूँ पता नहीं लोग किस तरह से रहते थे, यकीन करें। तो बाकी देखें यहाँ कितना अजीब सा लग रहा है, पर्दे नहीं है ना,
ये मैंने गत्ते इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि वो जालियाँ हैं, तो फिर वो कीड़ा अगर कोई भी कीड़ा वगैरह आ जाता है, छिपकलियाँ आ जाती हैं, तो इस वजह से करके मैंने ये गत्ते लगाए हुए थे। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना तो ये गत्ते लगा दिए थे यहाँ। तो अब देखिए कैसा सूना सूना लग रहा है। फिर पर्दे होते हैं तो उनसे भरा भरा लगता है। और ये देखें सिर्फ हमने कलर वगैरह कराया है, इस वजह से रौनक है। यकीन करें जब हम इधर आए थे ना रहने, तो ये घर ऐसा था कि मैं आपको बता भी, मेरे पास अल्फाज भी नहीं कि आपको बता दूं कि ऐसा था। तो ये सिर्फ सामान जिस दिन खाली हो कभी हुआ ना किसी दौर में, तो फिर आप देखिए घर कैसा लगता है। ये इंसान ये इसको सेट करता है तभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बहुत बुरा मतलब इस घर की कंडीशन की हालत थी बहुत के आ गई है। और मैंने शाम की चाय बिल्कुल छोड़ दी है पीना, लेकिन है ना वो आज मेरे सर में दर्द है, इस वजह से मैंने कहा आज तो मैं चाय ज़रूर पीऊँगी। क्योंकि शाम की चाय इसलिए छोड़ी कि ना वो घेस करती है, तो मैंने कहा नहीं बस आज इतनी ज़्यादा चाय सही नहीं है। लेकिन आज तो मैंने बनवाई ली, मैंने कहा मैंने समझता हूँ दर्द हो रहा है, यकीन करें। और ये मेरी बेटी को बोल रही हूँ बेटा ये दिए आओ तो कपड़े सीने के लिए, ये डोरी निकाली है इस पर लगाने के लिए। ये देखें, देख रही हैं लेस तो इसकी ये वाली है। मैंने कहा आपने डोरी लगवानी थी, आप बताती मुझे तो मैं लेती आती। ये देखें अब इसमें मैच नहीं हो रही, लेकिन ये वो कह रही मम्मा ये लगवाऊँगी। मर्ज़ी अपनी मुंड की मालिक के दिल चाहेगा तो लगवाएगी, वरना तो नहीं लगवाएगी, लेस ही लगवाएगी। अब देखते हैं अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करे। अभी दिन का दे आओ जाकर। असल में बच्चों के कपड़े ना हमारे यहाँ एक है लेडी से वो सीती हैं, अच्छे सीती हैं वो। खैर मैंने तो कभी सिलवाई नहीं, लेकिन जिनकी सीती थी अच्छे सीती थी। तो वो कह रही मम्मा मैं उनको दे, कोई टेलर बच्चों की इतनी जल्दी लेता नहीं है अर्जेंट, वो तो बिल्कुल भी नहीं लेता। तो मैंने पता किया था तो कह रहा नहीं बच्चों के नहीं, क्योंकि अभी शादियों की सिलाइयाँ आपको पता है जिस तरह से ज़ोर है, तो वो दर्जन जो है वो सीती है। तो वो कह रही मामा मैं उनको दे आती हूँ। मैंने कहा चलो दे आओ, देख लो अगर वो सी देती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वहाँ अम्मी वालों के यहाँ दे आऊँगी। तो अभी जा रही है, देखते हैं क्या कहती हैं। तो चलें जी, मुझे आप इजाज़त दे दें। छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर किया। बस अभी वही अफरा तफरी लगी हुई है, और ज़ाहिर सी बात है आपको पता है। और गाँव वाली का भी बोला है हमारी जिठानी को, वो कह रही थी आ जाएगी 1-2 दिन में, कल या परसों तक आ जाएगी। तो अल्लाह करे आ जाए, तो फिर ये कि थोड़ा सा मेहमान होते हैं तो फिर थोड़ी टेंशन नहीं होती है। और अल्लाह करे आ जाए, मैं तो दुआ कर रही हूँ क्योंकि काम भी है घर में थोड़ा बहुत। बाकी अल्लाह खैर करेगा, आएगी तो आपको मिलवाऊँगी। हमारी जिठानी की एक दफ़ा वीडियो में थी। तो चलो अल्लाह खैर करेगा। चले जी, मुझे अब इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट तो कर दिया करें। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते। आपको सब्सक्राइब करने नहीं आता, आप बेल का बटन होता है उसको दबाते हैं, सब्सक्राइब लिखा होता है उसको दबाते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़ कर दे।